कक्षा 10 चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आते हैं। आइए देखा जाए। प्रश्न संख्या 1, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूति वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्मृति चित्रण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नंबर 2, लंबे आकार की वस्तुओं को कागज में चित्रित करना चाहिए, अर्थात लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर लंबाई में चित्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, लंबाई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है स्मृति। स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? 4 ऑप्शन है। तो स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र को कम से कम 15 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? तो चित्रण को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए छाया एवं प्रकाश दोनों की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर 5, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? छाया बनाने के लिए तो 2B पेंसिल का प्रयोग करते हैं। 2B छाया की अभिव्यक्ति और प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती हैं वे छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई पड़ती हैं। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है नेत्रज्या के कारण, अर्थात नेत्रज्या के कारण। नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? प्रश्न नंबर 7 फिर से पढ़ेंगे। नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दीर्घवृत्ताकार। 8वां प्रश्न, पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? तो पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए 0 नंबर के रेगमाल का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? पेन की तरह। रेखा को खींचते समय पेंसिल को पेन की तरह पकड़ते हैं। शेड करते समय पेंसिल को रखते हैं, किस दिशा में रखते हैं? क्षैतिज दिशा में। रेखाओं को खींचना चाहिए, किस दिशा से किस दिशा की ओर पूछा जा रहा है? तो यह खींचना चाहिए सदैव बाएं से दाएं दिशा की ओर। दाएं से बाएं नहीं, सदैव बाएं से दाएं। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बर्तन के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो बर्तन का मुंह अथवा तली बनाने के लिए दीर्घवृत्त बनाया जाता है। दीर्घवृत्त। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। तो दूर स्थित वस्तु का चित्रण छोटा तथा अस्पष्ट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे, कहलाता है चित्र संयोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15, आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे
अब प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की दिशा में ऊंचाई बनाना चाहिए, ऊंचाई में बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? तो घन में सभी को पता है 6 फलक होते हैं, तो घनाकार वस्तु में 6 फलक होंगे। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण क्या है? संदूक, पुस्तक, कनस्टर या ये सभी? तो ये सभी जो हैं वह घनाकार वस्तु के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 18 नंबर, कि गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात भरा जाएगा। नंबर 4, फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक वृत्त खींचते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? तो उसमें सुंदरता का समावेश होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।